हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखने वाले हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट एसेंशियल के बारे में। तो जो हमारा यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था फोटोशॉप में, जैसे कि हमारा CS2 में इंट्रोड्यूस हो चुका था। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको इसका पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं पता है। पर जो यहाँ पे नए हैं इस कोर्स में, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इजीली बताने वाला हूँ और आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट काम करता है। और हमारे कुछ और भी वीडियोस हैं जो आगे आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे आप अपने जो आपका लेयर है उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो हमारा यहाँ पे राइट में जो हमारा लेयर है उस पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक ऑप्शन आएगा जो कि है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हम इस पर क्लिक करके अपने जो हमारा लेयर है उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, जो हमने यहाँ पे अपने जो लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है उससे पहले जो हमारा लेयर था उस पर मास्क लगा हुआ था, जो कि मैं अभी अंडू करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने Ctrl+Z किया तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे जो है वेक्टर मास्क यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो अगर हम इस लेयर पे अगर यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो जो हमारा मास्क लेयर है वो मर्ज होके एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, अब मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा राइट क्लिक करके और फिर मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर दूँगा। तो अब आप देख पा रहे हो जो हमारा जो दो लेयर था, यानी जो हमारे यहाँ पे लेयर था जो नॉर्मल लेयर प्लस मास्क, वो दो कन्वर्ट होके एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इस पर हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पर इसको हम यहाँ पे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। पर अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम यहाँ पे अपनी जो हमारी इमेज है, जो यानी जो हमारे यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे रिसाइज करेंगे। तो रिसाइज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे की बताया था जो कि था Ctrl+T, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं मेन्यू बटन में, मेन्यू यानी एडिट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे जो लेयर है वो ट्रांसफॉर्म के साइज में आ चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट को स्मॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसको स्मॉल करके और कहीं भी इसको ड्रैग कर सकता हूँ। एंड फिर हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप यहाँ भी रख सकते हो या फिर आप इसको यहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग से कहीं भी प्लेस कर सकते हो। पर जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा जितना दूर जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इस तरह इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हो और इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो कि जो हमारी जो पहली इमेज थी, यानी जो हमारी यहाँ पे पहले प्लेस थी वो बेटर थी अकॉर्डिंग जो अभी हमारी प्लेस है उससे ज़्यादा बेटर थी, और जो हमारी अभी वाली है वो जो उसका लोकेशन वो सही नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो हमने यहाँ पे इसको रेस्टराइज किया था, इसका मतलब ये होता है अगर मैं इसको यहाँ पे इसको स्केल करूँगा तो इससे क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल साइज़ था, यानी जो हमारा एक्चुअल जो इसका साइज़ था वो हमेशा सेव करके रखता है। यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इसकी हाइट है वो 52.91 है और जो हमारी हाइट है वो 52.97 है। इसका मतलब है जो हमारी हाइट है वो प्रिजर्व है। आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पे स्केल करूँगा तो आप देख पा रहे हो जो हमारी एक्चुअल साइज़ है वो थोड़ा सा आगे हो गया है। अगर हम इसको छोटा करेंगे और या फिर बड़ा करेंगे, यानी 0 से 100 तक करेंगे, तो इसका जो पिक्सल होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी वो अपनी एक्चुअल साइज में ही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और स्केल करोगे तो वो थोड़ा सा पिक्सलेट होगा जो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। अगर आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करते हो, फिर आप इसको स्मॉल करते हो, फिर इसको बड़ा करते हो, तब आपकी जो इमेज होती है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा जो अगर हम अपनी इमेज को स्केल करें, यानी छोटा करें या फिर बड़ा करें, तो वो पिक्सलेट जल्दी नहीं होती है और जो हमारे यहाँ पे इमेज होता है वो हमेशा प्रिजर्व रहता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा और फिर मैं यहाँ को कहीं पे भी इसको प्लेस कर दूँगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आप देख पा रहे हो ये थंबनेल, हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे इमेज ओपन हो चुका है। जो हमारे यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये एम्बेडेड हो गया, यानी ये एब्जॉर्ब करके रखा था, यानी इसको प्रिजर्व करके रखा था। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा इमेज और ये रहा हमारा लेयर और ये हमारा रहा मास्क। और जब आप इसके डॉक्यूमेंट के रिनेम देखोगे तो आपको दिखेगा हमेशा layer.psd में ही दिखेगा। और जो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यानी जो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा फोटोशॉप में ही सेव होता है, ना कि ये किसी फाइल में जाके यानी कंप्यूटर में जाके ये सेव होता है। ये हमेशा अपने में ही सेव करके रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल के अंदर फाइल को सेव करता है। तो जब हम यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ओपन हो जाएंगे तो अब हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे Ctrl+S करके सेव करना पड़ेगा।
यानी अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए मैंने अभी ब्रश लेके और मैं यहाँ पे कुछ भी एक क्रिएट करता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, और फिर मैं यहाँ पे इसको देखूँगा तो वो आपको नहीं दिखेगा जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, यानी एक PNG फाइल है। दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा दूसरे डॉक्यूमेंट में, आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे शेप बनाया था वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे अंडू करूँगा, तो आप देख पा रहे हो। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सेव करना पड़ेगा ताकि जो हमारा जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे उसी तरह सेम यहाँ पे आपको दिखे। या फिर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके अपने ओरिजिनल इमेज को देख सकते हो और फिर अप्लाई करके आप यहाँ पे फिर देख सकते हो जैसे आपका यहाँ पे ओरिजिनल इमेज है। तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके माउस को अप्लाई कर दूँगा और फिर सेव कर दूँगा। तो आप देख पा रहे हो हमारा इमेज यहाँ पे फिर से इस तरह आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, और हम यहाँ पे बहुत सारे डिटेल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम रिटच कर सकते हैं या फिर हम और भी कुछ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और हम इसको यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे कोई और भी लेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लेवल क्रिएट कर दूँगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको डार्क करूँगा और फिर मैं इसको सेव कर सकता हूँ Ctrl+S, या फिर आप यहाँ पे फाइल पे जाके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी और चेंजेस करता हूँ आप देख पा रहे हो, और फिर मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इसको रिटच भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे क्लोन को यूज़ करूँगा। तो आप देख पा रहे हो, आप इस तरह इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे कितना इजीली जो एलिफेंट था उसके ईयर को कितना अच्छा एडजस्ट कर दिया। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में, फिर इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। पर जो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो आपका यहाँ पे ओरिजिनल इमेज है उसको हम यहाँ पे सेव कर सकें, या फिर आप यहाँ पे जो आपका जो फाइल स्ट्रक्चर है यानी जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकें, यानी छोटे से लेयर में, यानी लिमिटेड लेयर में ही अपने जो आपका डॉक्यूमेंट पे हम उस पर काम कर सकें। अगर आप इसको देखेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने यहाँ पे 2 लेयर क्रिएट कर दिया, और उसी तरह अगर आप यहाँ पे 2 लेयर क्रिएट करोगे तो ये बहुत सारे लेयर धीरे धीरे क्रिएट होते जाएगा, और जो आपका यहाँ पे जो आपका लेयर है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरह हम यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा बलून में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रहा हमारा बलून, और जो कि पहले से ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक आपको आइकन दिखेगा, तो इससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी जो हमारा लेयर है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे लगता है आपके पास यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं और प्लस आपके पास नॉर्मल लेयर भी है, अगर आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सर्च करना है तो आप ये वाले, आप जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप इस पर क्लिक करके आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को देख सकते हो इमीडिएटली। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला आइकन है ये सिर्फ हमारा CC में ही अवेलेबल है, तो जो हमारे यहाँ पे पुराने सॉफ्टवेयर है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बलून पे काम करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ करना है। अभी मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+T, हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ हो चुका है, या फिर आप यहाँ पे एडिट में जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि जो हमारा इमेज की साइज़ है वो कितनी है, 100x100। ठीक है, यानी ये अभी ये इसकी इतनी साइज़ है और इसको प्रिजर्व करके रखा है इसकी एक्चुअल साइज़ को। या फिर आप इसको छोटा कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको यहाँ पे छोटा किया तो जो इसकी साइज़ है वो इमीडिएटली डिक्रीज़ हो चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे 100% करूँगा तो ये एक्चुअल साइज़ अपना मेंटेन करके ही रखेगा, ये उसकी इमेज यानी उसकी क्वालिटी को ख़राब नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा चीज़ बताने वाला हूँ। पहले तो मैंने आपको यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में बता दिया, यानी रिसाइज के बारे में। अब मैं यहाँ पर दूसरा चीज़ बताऊँगा जो कि रोटेट। जैसे कि देख पा रहे हो मैंने, अगर मैं इसको यहाँ पे रोटेट करता हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसका एंगल चेंज हो रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अगर मैं फिर से इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये जो आप देख पा रहे हो जो इसका रेक्टेंगल है ये सेम इस तरह आपको ही दिखेगा, ना कि आपको एक एक्चुअल साइज में दिखेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करूँगा। अब देख पा रहे हो ये टेढ़े के टेढ़े ही है, ना कि ये सीधा हुआ है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरे में दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे किसी और लेयर में दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको
कंट्रोल जे करता हूँ और मैं इसको रजिस्टराइज करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट और ये रहा हमारा नॉर्मल लेयर। अभी मैं इसको क्या करूँगा, फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको रोटेट करूँगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया और अब मैं इसको अप्लाई कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ किया। तो आप देख पा रहे हो हमारी इमेज तो रोटेट रही और ये हमारा जो बाउंड्री बना ये नॉर्मल ही था, ना कि ये रोटेट हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको यहाँ पे रोटेट किया। फिर से अगर मैं यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म को यूज़ करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये सेम उसी तरह ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा जो इमेज में है यानी कोई भी हम चेंजेस करें तो वो प्रिजर्व करके ही रखें। इसलिए मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ। तब हम यहाँ पे जाएंगे फिर से हम यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ कर सकते हैं और फिर से हम यहाँ पे उसके एक्चुअल एंगल में इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, या फिर आप इसको 60 पे रख सकते हो, या फिर इसको 90 पे रख सकते हो, या फिर आप इसको 0 पे भी सेव कर सकते हो और फिर इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये आपका जो एंगल जो आपने इसको दिया रहेगा पहले, और फिर उसको अप्लाई कर दोगे, अगर आप फिर से उसको अप्लाई करोगे तो वो हमेशा प्रिजर्व करके रखेगा। और तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो अब मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे एक और फीचर बताने वाला हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, जो कि ये है अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो जो यहाँ पे मैंने अब चेंजेस किया है वो चेंजेस आपको दूसरे लेयर पे भी सेम प्रिजर्व करके ही रखेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर दूँगा और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे इसको फ्लिप कर देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने इसको फ्लिप कर दिया। तो मैंने इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे नॉर्मल इमेज है और आपके पास यहाँ पे एडिटेड इमेज भी है। अब मैं आपको यहाँ पे जादू दिखाने वाला हूँ। जादू ये है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी लेयर पे चेंजेस करते हो, यानी जैसे कि मैंने आपको एलिफेंट में बताया था कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बलून के लेयर में जाके एक्सेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बलून के स्मार्ट लेयर पे एक्सेस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे बलून ओपन हो चुका है। अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये दोनों बलून पे ही चेंजेस होंगे, ना कि सिंगल बलून पे होगा। तो अब आप यहाँ पे समझ लो कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल इमेज में क्या डिफरेंस होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ह्यू एंड सर्कुलेशन को यूज़ करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे ह्यू को थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसका कलर चेंज हो चुका है और फिर मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाता हूँ तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे बलून है वो दोनों बलून पे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे चेंजेस किया, वो दोनों में हो चुका है। अगर आपको लगता है जो आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो वो सिर्फ एक ही बलून पे हो, वो दूसरे बलून पे ना हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दूसरा टेक्निक बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा कॉपी हो चुका और हमारा ये ओरिजिनल है। अब आप यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली इसको रोटेट कर देंगे और थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देंगे। अगर अब यहाँ पे इसको चेंजेस करते हैं, यानी इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। फिर मैं अगर यहाँ पे ओरिजिनल इमेज में जाऊँगा तो आप देख पा रहे हो जो हमारा ओरिजिनल इमेज था उस पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, पर जो हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट था सिर्फ उस पर ही चेंज हुआ है। तो इसी तरह आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह आप यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, पर वो अलग अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। यानी उस पर आप कोई भी चेंजेस करोगे तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, पर अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट करोगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट पे ही चेंज होगा। तो बस मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ इस वीडियो में स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ है जो मैं आपको यहाँ पे अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।